गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नुपसियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ शुरुआत करने जा रही हमारे सिलेबस की। आगे बढ़े। हमारे अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बेटा किसकी बात करते हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की। 2 ही एक्सरसाइज हमारे पास, सारे की सारी कहानी +1 से जुड़ी हुई है। 2 एक्सरसाइज है, 7 मार्क्स का काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 एक्सरसाइज में 7 मार्क्स, इससे महंगा चैप्टर और नहीं है कोई भी। जो अपने आप में कम एक्सरसाइज होते हुए और इतने मार्क्स का आए, +2 में इससे आसान और कोई चैप्टर नहीं है। आसान ही कह सकते हैं, लेकिन कई बच्चे कहते हैं भाई बहुत मुश्किल है, +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक से डर लगता था। ऐसी बात नहीं है। +1 की छोटी छोटी बातें भी याद होगी बेटा, वो आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो +1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से, चैप्टर 3 के नाम से बेटा। वहाँ पर आप जाकर हर रोज़ बेसिक लेक्चर सुन सकते हो एक, उसी के हिसाब से हमारी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी। तो आप बच्चों ने पहले वो पढ़नी पड़ेगी, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से हम क्लियर कर पाएंगे। देखो बेटा, +1 में था ट्रिग्नोमेट्रिक, अब आ गया इनवर्स, उल्टा। क्या कहानी है ये देखिए। जैसे साइन y है =x है, यहाँ पे जो वैल्यू रखते थे, कोई भी एंगल रखें, उसका रिजल्ट हमेशा मैक्सिमम है जो +1 और -1 इनके बीच में ही आता था। जो वैल्यू रखी जाती है वो डोमेन बोली जाती है, और जो हमारा आंसर आता है बेटा वो रेंज बोली जाती है। ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब बना देंगे हम इसको इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो एंगल रखते थे वो डोमेन थी, जो आंसर आता था वो हमारी रेंज थी। +1 और -1 के बीच के सारे नंबर। साइन x 1 से बड़ा क्यों नहीं होता, बात ये आ जाती है। साइन x 4/3 क्यों नहीं होता? सबसे पहली बात तो इसी पे चले, क्यों +1 और -1 के बीच में आता है। चलो भाई 10वीं में चलेंगे। 10 साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर तो 4 और हाइपोटेन्यूस 3, और ये हो ही नहीं सकता ऐसा। तो हाइपोटेन्यूस बेटा सबसे बड़ी साइड, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी। तो कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से बड़ा तो हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से बड़ा हो नहीं सकता। अगर ये इससे बड़ा नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आएगी। इसकी वैल्यू इक्वल हो सकती है, 3/3 1 आ सकता है, लेकिन वो एक ऐसी ट्रायंगल इम्पॉसिबल सी बात है ये भी, क्योंकि एक तो 90 होता है राइट एंगल में, और एक 90 दूसरा होता नहीं। उसमें क्या होता है, एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसके ये एंगल तो 90 के राउंड और ये 89 पॉइंट समथिंग, और ये .01 डिग्री के अप्रोक्स हो। जब ऐसी ट्रायंगल बनती है तब जाकर ही साइन की वैल्यू 1 आ सकती है। ये कह रहा है कि कभी भी हाइपोटेन्यूस बड़ा तो हो ही नहीं सकता। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। अगर इक्वल आएगा तो उसमें ये 89.99 समथिंग हो जाता है। इस हम 89.99 समथिंग को 90 डिग्री शो करते हैं बेटा। ये 90 डिग्री होता है, ये तो हमेशा ही 90 डिग्री होता है। इसके ऊपर तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल की वैल्यू बताते ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसके ऊपर बताते हैं? इस और इस एंगल के ऊपर बताते हैं। तो समझ में आया, साइन हमेशा +1 और -1 के बीच में आंसर देता था, इससे बड़ा क्यों नहीं देता। वो इक्वल हो सकता है लेकिन इससे बड़ा बेटा कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये डोमेन है, जो रिजल्ट आया बेटा वो क्या, इसकी रेंज है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब किस में जाए? इनवर्स में। आ जाओ भाई, इनवर्स में आ जाओ। इनवर्स में क्या कहानी है? उल्टा, डिवाइड। ये हिस्सा टूटकर, साइन रेशो टूटकर, साइन टूटकर x के डिवाइड में चला गया। लेकिन ये कहीं पर पॉसिबल नहीं होता कि साइन, क्योंकि ये तो एंगल के साथ ही एग्जिस्ट करता है। तो इस टर्म को बेटा लिखा गया इनवर्स में, साइन इनवर्स x। इस बात में और इस बात में बहुत फर्क है। ये तो साइन x का इनवर्स है और ये साइन इनवर्स x है। ये साइन x का इनवर्स तो बेटा क्या होता है? कोसिकेंट। तो ये बात इसके साथ हम कोरिलेट नहीं करेंगे। साइन x की पावर -1 अलग है, साइन इनवर्स x
अलग है। ये है इनवर्स फंक्शन। यहाँ पर क्या क्या आ सकते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 भाई पढ़े थे हमने, 6 भाई पढ़े थे, तो उन 6 भाइयों में से अब क्या पढ़ने लगे बेटा, उसका इनवर्स। क्या पढ़ने लगे, उसका इनवर्स। अब क्या होगा, अब उल्टी कहानी हो जाएगी। अब क्या होगा, देखो यहां पर वैल्यू रखेंगे, रिजल्ट आएगा, वैल्यू रखने से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो अब आएगा वो +1 और -1 के बीच में ही आएगा। किसके बीच में आएगा, सॉरी, यहां पर हम वैल्यू रखते जाएंगे। क्या रखते जाएंगे, वैल्यू, क्योंकि x क्या था, कोई वैल्यू है तो थी, y = sin x कोई वैल्यू थी, वैल्यू +1 और -1 के बीच में है। ये जो वैल्यू है +1 और -1 के बीच में रखेंगे। इनके वैल्यू रखने से जो एंगल आएगा वो एंगल -π/2 और +π/2 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर sin 1 की वैल्यू कितने एंगल पर होती है, 90 पे, और -1 कितने पे होती है, -π/2 पे। यहां पर बेटा बात है प्रिंसिपल वैल्यू का। प्रिंसिपल का मतलब जहां से सिद्धांत चला, जिस बात को हम नॉर्मली समझकर सबके लिए अप्लाई करने लग जाए। प्रिंसिपल ये होता है भाई, बेस क्या है इस चीज़ का, इस चीज़ का बेस ये है कि -90 और +90 ही एंगल आएंगे जब हम ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे। एक होता है जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू में क्या होता है, अब -1 तो क्या पता 270 डिग्री पे भी आ जाए, वो होगी जनरल। क्या पता कोई तीसरे क्वाड्रेंट में जाकर 2 रोटेशन के बाद सोचने लग जाए, भाई मैं तो 720 + 90 कितना हो जाएगा, 720 + 90 या -90 कर लें, ठीक है, 720 + 90 630 डिग्री पे सोचने लग जाए। ऐसे तो कोई कितने बड़े बड़े एंगल पर सोच सकता है। वो है इसकी जनरल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जहाँ से सिद्धांत मिला। सिद्धांत में हमें कहाँ से मिला, -π/2 और +π/2 से। तो हम जो भी इसकी वैल्यू रखेंगे, अब +1 और -1 वैल्यू रखने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा बेटा, ये तो इसका किसका काम करेगी, डोमेन का, और ये बेटा किसका काम करेगी, इसकी रेंज का। किसका काम करेगी, इसकी रेंज का। आया समझ में। ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल रखते थे, वैल्यू आती थी, वहां पर ये तो डोमेन होता है, ये क्या होता है, रेंज। डोमेन का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम वैल्यू रखते हैं उनको डोमेन कहते हैं, रखने के बाद जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं। बस यही है, वैल्यू रखना और रिजल्ट आना। लेकिन रखने वाली वैल्यू को नाम दे दिया जाता है डोमेन, और जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोल दिया जाता है बेटा, रेंज। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक थी और ये क्या थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइन इनवर्स √3/2, ये सोल्व कर दो आप, ऐसे पूछेगा आपसे। आपने प्रिंसिपल वैल्यू, एक तो इनकी सबकी क्या याद करनी पड़ेगी, आपने वैल्यू, डोमेन और रेंज याद रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी बेटा याद, डोमेन और रेंज। डोमेन तो है ना, साइन है ना, इनके अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, +1 और -1 के अलावा। क्यों, p/h वो याद आता रहेगा, इसको p/h याद दिलाता रहेगा, p/h है भाई, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है हाइपोटेन्यूज से। ये बात क्या वहाँ पे गलत है, तो उसको उससे छोटा रहना पड़ेगा या इक्वल रहना पड़ेगा, और इक्वल रहना पड़ेगा तो +1 और -1 के बीच में ही बेटा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। क्यों, हम 1 से बड़ा नहीं ले सकते, ये बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़े थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले आपको बेटा क्या समझा दें, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एंगल की वैल्यू निकालने जाएंगे ना वापिस से, इनवर्स में यहाँ पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो एंगल दे रखा होता बेटा, आपने वैल्यू निकालनी थी, एंगल दे दिया, कोई वैल्यू आई। अब उल्टा है, वैल्यू दी गई है, आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। यही कहानी है, वहाँ पर एंगल दिया जाता, एंगल रखते, वैल्यू आती। अब क्या हो गया, वैल्यू दे दी गई इनवर्स के साथ, पूछ क्या रहा आपसे, एंगल है तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन है क्या, इनवर्स। ठीक है बेटा, 7 मार्क्स का काम आता है, 6 का हो जाता है, 7 का हो जाता है, यहीं तक रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी डोमेन और बेटा रेंज। साइन इनवर्स x, जो x रखा जाएगा ना, इसकी डोमेन क्या है, हम +1 और -1 के बीच की हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी बेटा
जो +1 और -1 से बाहर हो जाए, हर कोई वैल्यू इसके बीच में होगी। P/H ऐसा नहीं होने देगा, 1 से बड़ी ये वैल्यू आने ही नहीं देगा। इसलिए इसकी मजबूरी है अपनी वैल्यू +1 और -1 के बीच में कहता है। फिर हम बोलते हैं भाई आपने वैल्यू रख दी, अब एंगल, ये बोले भाई आप ये देख लो +1 वैल्यू कितने एंगल पर आती है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम, और -1 किस पे आती है, -90 पे। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ -1 इधर बेटा और +1 इधर, क्योंकि हम इस ब्रैकेट में कहते हैं -1 और +1 के बीच में। तो बेटा यहाँ पे -π/2 आएगा और ये क्या आएगा, +π/2। आई ये बात समझ में? क्या वैल्यू रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। ये रखने से जो आंसर आएगा इसके बीच में आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 के ऊपर वैल्यू, 1 कितने एंगल पर होती है, π/2 पे, और -1 किस पे होती है, -π/2। +π/2 और -π/2 में इसका निचोड़ आ लिया भाई, इससे बड़ा कोई एंगल जा ही नहीं सकता। क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं बेटा, प्रिंसिपल की। जनरल वैल्यू में आप कितना ही बड़ा एंगल ले सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में हमें सिद्धांत रखना पड़ेगा कि हमें कैसे इस बात का पता चला, इसके और इसके बीच में हमें ये 2 ही एंगल चाहिए। तो बेटा ये तो साइन इनवर्स एक्स में किसका काम करेगा, जो वैल्यू रखी जाती है वो डोमेन, और जो आंसर आता है बेटा वो रेंज। अब आपको पता है जिसका भी हम जवाब देंगे हमें ये बात साथ में चलनी चाहिए, कहीं ये नाराज तो ना हो जाए, हम कोई और एंगल का जवाब तो ना दे दें। जब साइन इनवर्स की किसी वैल्यू पर एंगल पूछा जाए तो उसका रिजल्ट इन बातों से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये साइन इनवर्स नाराज और आपका क्वेश्चन बेटा गलत। ठीक है, नाराजगी नहीं पैदा होने देनी। साइन इनवर्स के बाद हम बात करें कोस इनवर्स एक्स की। कोस इनवर्स एक्स का भी रिजल्ट किसके बीच में होता है बेटा, -1 और +1 के बीच में। कोस भी तो इसी का भाई है, वो बेस बाय हाइपोटेनस के साथ आता है। ये हाइपोटेनस बोला भाई, बेस बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, इक्वल रह सकता है। इक्वल रहेगा तो 1 आएगा, अगर इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी और हाइपोटेनस बड़ा रहता जाएगा तो 1 से छोटी होती जाएगी, लेकिन फिर -1 तक जा सकते हैं बेटा, -1 से आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि -1 से आगे बढ़ना, कोई कहते हैं माइनस में से क्या दिक्कत है, अरे -3 और -1 लेना। मान लो ये -3, क्योंकि ये साइड किसकी है, साइड किसकी बेटा, ये ट्रायंगल की। ट्रायंगल नहीं मानती किसी नेगेटिव को, साइड किसी नेगेटिव को नहीं समझती, वो तो रेशो होता है। और वो नेगेटिव क्यों आता है बेटा, हम किसी और क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। अगर आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ना है तो आप बच्चों को +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट में से आपने सुननी पड़ेगी, तब जाके आपके क्वाड्रेंट सिस्टम बेटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वही लेक्चर यहाँ बनाना और वही लेक्चर वहाँ बनाना, तो इसलिए हम लेक्चर 1 में ही काम चल जाएगा। आ गया कोस इनवर्स। ये बोले भाई एक वैल्यू कब होती है तेरी, 0 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ पर पहले छोटा एंगल लिखते हैं ना इसमें। और -1, कोस के -1 देखो, कोस 180 डिग्री होता था। 180 डिग्री बात करें, पाई का मतलब 180 +0 लिखे हैं, -0 लिखे, कोस 180 +0 कोस 0, और कोस 0 बेटा 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो कोस 0 का रिजल्ट क्या आएगा, -1। और वो -1 कब आता है, जब यूज़ क्या करते हैं बेटा, पाई। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, पाई। साइन इनवर्स की होगी, कोस इनवर्स की होगी, -1 और +1। थोड़ा सा मैं क्वाड्रेंट सिस्टम भी साथ में लिखना पड़ेगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कंप्लीट डिटेल चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर +1 का लेक्चर बेटा आप सुन लेना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक आदमी के 6 लड़के थे, ये तो सभी के नाम की, उसने अपने 4 प्लाट थे उस आदमी के नाम, 6 बच्चे थे उसके, एक साइन के नाम का, एक का नाम कोस, एक का नाम टेन, एक का नाम सीकेंट, एक का नाम कोसिकेंट और एक का नाम कोट। अब इनके बीच में झगड़ा हो गया, इनको प्लाट चाहिए थे भाई, कौन सा प्लाट मिले। बेटा इसके पास 4 प्लाट थे इस बुढ़े के नाम पर, जो इनके पिताजी थे। इसने क्या किया, ऐसे तो प्रॉपर्टी को बांट नहीं सकता था, इसने 2-2 को प्लाट दे दिया। इसमें साइन आ गया और कोसिकेंट आ गया।
इसमें tan आ गया और कोट के नाम ये प्रॉपर्टी लिख दी, ये कोस थीटा के नाम और सीकेंट थीटा के नाम प्रॉपर्टी लिख दी। 3 प्लाट दे दिए, एक अपने नाम रख लिया, वहाँ पर बैठक बना दी बेटा। इसमें बैठक में तो आल सबकी चलेगी, सबके नाम की होगी, क्योंकि ये इसके जो इसका पिताजी है इसके ऊपर इन सब का हक है। ये बात समझने वाली है, इनका पिताजी नहीं था एक्चुअल में, ये कहीं जन्म पत्री उठा के ले आओ भाई ये कौन था कहाँ था, इसका भी कहीं वो कुंडली कांडली नहीं बनवाने लग जाते हैं, जिसका समझ में ना हो कहीं इसकी कुंडली बनवाने लग जाए, ऐसा बेटा नहीं है। ये तो समझने के लिए हमने बात बनाई है। आल साइन कोसिकेंट टेन कोट कोसिकेंट ये सब का। तो देखो आप साइन का रिजल्ट -1 और +1 पहले में आता है और कौन से क्वाड्रेंट में आता है, चौथे में। साइन सेकंड में क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों जगह पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन को ये पता प्लस वैल्यू का भी जवाब देना पड़ सकता था और बेटा किसका माइनस का भी जवाब देना पड़ सकता था। तो इसलिए अपना रिजल्ट इसने -π/2 और +π/2 के बीच में रखा। अच्छा आगे बात करें कोस इनवर्स एक्स की। कोस का -1 और +1, यहाँ दोनों में ये कोस क्या होता है, इसमें प्लस होता है और इसमें कोस क्या होता है बेटा माइनस, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में से लेक्चर सुनना पड़ेगा। अब तो हम बस यही बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होते हैं, ये कैसे आए क्यों आए आप वहाँ देख लेना भाई, इसमें साइन कोसिकेंट ही क्यों आए, इसका जवाब भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इन दो में तो कोस इनवर्स की बेटा ये साइन आ गया, कोस आ गया, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि tan x बेटा पता क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना ही बड़ा हो बेस को कोई दिक्कत नहीं है, बेस कितना ही छोटा हो इसको दिक्कत नहीं, ये कितना ही बड़ा इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस की वैल्यू भी कहीं तक जा सकती है और माइनस में वैल्यू कहीं तक जा सकती है, तो सारे रियल नंबर आ सकते हैं। फिर इससे एंगल पूछा भाई, आपने ये तो कह दिया कोई वैल्यू रख लें, आपका जवाब क्या आएगा, इसने जवाब दिया बेटा -π/2 और +π/2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनाइट तक जाती है रियल में और मिनिमम कहाँ तक जाती है बेटा -इन्फिनाइट तक, और tan इन्फिनाइट के ऊपर वैल्यू π/2 होती है और -इन्फिनाइट के ऊपर -π/2 होती है, और ओपन ब्रैकेट आती है बेटा। ओपन का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट तो कहती है +1 रिजल्ट और -1 भी आ सकता है, लेकिन ओपन ये कहती ये नहीं आएंगे, इनके बीच का रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएंगे, आएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा इन्फिनाइट। हम क्वेश्चन में किससे बचना चाहते हैं, इन्फिनाइट से बचना चाहते हैं, ठीक है, किससे बचना चाहते हैं, इन्फिनाइट से, ठीक है। एक आधा तो कोरोना से कह रहा है बेटा, कोरोना से भी बचना ज़रूरी है, ठीक है। वो एक बात नहीं थी क्या चल रहा, फोग चल रहा, वो बात तो ख़त्म होगी बेटा, अब तो एक ही बात है क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो हर जगह कोरोना है, तो आप बच्चों ने घर पे ही रहना है, घर से बाहर मत जाना भाई, ठीक है। tan इनवर्स एक्स आ गया, साइन आ गया, कोस आ गया, tan आ गया, tan के बाद आपके पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये तो इसी का भाई है भाई, इसी का, ये दोनों ने मिलके प्लाट लिया है यहाँ पे, तो दोनों के बीच में तो है मित्रता। तो इसका भी रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, रियल आएंगे सारे नंबर, लेकिन ये क्या नहीं ले सकता, -1 और +1 के बीच में रिजल्ट नहीं ले सकता। तो जो इसके एंगल का जवाब है बेटा वो भी क्या रहेगा, -π/2 और +π/2 के बीच में रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है ये π/2 पे और माइनस के π/2 पे। और इसमें से ये एक बात के लिए मना कर देगा आपको कि भाई 0 पे हम जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि साइन 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है, और 1/sin 0 की बात करूं तो 1/0 बेटा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, इसलिए कोसिकेंट 0 इन्फिनाइट हो जाता है। वो किसको हटा देता है बेटा, यहाँ से 0 को हटा देता है। अब इन ब्रैकेट के बारे में बताऊंगा कि ब्रैकेट यही आएगी या चेंज करनी। देखिए कोसिकेंट क्या होता है, उल्टा होता है, कोसिकेंट थीटा परपेंडिकुलर, लेकिन अब ये हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी भी ये छोटा नहीं हो सकता। अगर ये वैल्यू छोटी होएगी तभी तो रिजल्ट 1 से छोटा जाएगा, बराबर तो हो सकते हैं। तो ये बेटा कैसे आएगा,
एस से आएगा। सारे रियल नंबर ले सकते हैं यहाँ पे कोसिकेंट के पास, लेकिन वो -1 और +1 के बीच में नहीं लेंगे, और जो इसका जवाब आएगा वो -π/2 और +π/2 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि हर बार एंगल घूमकर बेटा कितना आएगा, -π/2 और +π/2। एक जगह दिक्कत हो रही थी 0 पर, इसलिए 0 इसने क्या कर दिया, इन्वर्स वाले ने हटा दिया। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक वाले तो मानते होंगे कोसिकेंट 0 की वैल्यू इन्फिनाइट, लेकिन इन्वर्स ने बेटा इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। हमें ये बात याद रखनी ज़रूरी है। अब ये तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको पता क्या याद रखनी, साइन इन्वर्स की ये वैल्यू, कोस इन्वर्स की ये वैल्यू, टेन इन्वर्स की ये वैल्यू, कोसिकेंट इन्वर्स की ये वैल्यू। सीकेंट भी इसी के साथ है, तो सीकेंट इन्वर्स में भी सेम भाई इसी तरह रियल में से ये नहीं आएगी वैल्यू, और 0 और पाई के बीच में आएगा रिजल्ट। लेकिन बेटा ये किसके लिए मना कर देगा, π/2 के लिए मना कर देगा, क्योंकि ये कहेगा π/2 पे हम जवाब नहीं देंगे, π/2 अगर सीकेंट इन्वर्स के पास आएगा तो इन्फिनाइट बना देगा, और इन्फिनाइट से बेटा क्या चाहता है, ये बचना चाहता है। कोट इन्वर्स एक्स टेन इन्वर्स वाले में से नहीं है भाई, कोट इन्वर्स एक्स भी 0 और पाई के बीच में रिजल्ट देता है। ये किसके बीच में रिजल्ट देता है बेटा, 0 और पाई के बीच में, क्योंकि कोट इन्फिनाइट की मैं बात करूँ, कोट इन्फिनाइट tan 90 का उल्टा होता है ना, tan 90 का उल्टा 1/tan 90 तो कोट 90 होता है ना, कोट 90 tan 90 को बेटा लिखूँ तो मैं sin 90 बाय क्या लिखते हैं, कोस 90, 0 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 90 पर कोट कितनी वैल्यू देता है, 0, तो इसका एंगल 0 और किसके बीच में चलता है बेटा, पाई के बीच में चलता है, क्योंकि इस कोस 0 0 और साइन 90 1 0, इसलिए कोट 90 पे रिजल्ट क्या देता है, 0, इसलिए 0 और किसके बीच में चला जाता है, ये पाई के बीच में चला जाता है। आप बच्चों ने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ज्ञान होना चाहिए और इस टर्म का ज्ञान होना चाहिए बेटा। ये वैल्यू बहुत काम की है, क्यों आई मैंने ये भी बता दिया आपको। साइन इनवर्स एक्स इसके बीच में होना चाहिए, कोस इनवर्स एक्स अपना एंगल इसके बीच में जवाब देगा, टेन इनवर्स ये देगा, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बन जाती है। सिंपल याद रखना, तो -π/2 +π/2 वालों की, और एक 0 से पाई वालों की। -π/2 +π/2 में साइन इनवर्स एक्स आता है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स आता है, और टेन इनवर्स एक्स आता है, याद रख लेना। ठीक है, इसमें कोस इनवर्स एक्स आता है, सीकेंट इनवर्स एक्स आता है, और बेटा कोट इनवर्स एक्स आता है। साइन इनवर्स तो इसके बीच में ही वैल्यू देता है, ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स इसके बीच में वैल्यू देता है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू क्या है, इनके बीच में क्या है, 0, वो 0 हटा देता है। टेन इनवर्स वैल्यू ये आएगी, लेकिन ओपन पे, शॉर्ट में ऐसे याद रख लेना। अब एक इनकी कैटेगरी, इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है 3। कोस इनवर्स आ गया तो 0 से पाई, सीकेंट आ गया तो 0 से पाई, लेकिन बेटा किसको हटा देंगे, ये π/2 इनके बीच की वैल्यू को। कोट इनवर्स 0 से पाई। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास आ गए बेटा। अगर मैं आगे की बात करूं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, आपने ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बताया जब हम एंगल निकालेंगे कि आपका आंसर इसके बीच में है, तो ये नाराज़ हो जाएगा। आपको हर किसी क्वेश्चन में जवाब देना है, ले भाई साइन तेरा रिजल्ट इनके बीच में आया है। कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ बेटा मैं। ठीक है, आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। देखो कहानी इतनी बड़ी होगी, क्वेश्चन कितना करेंगे बेटा, एक। जिन बच्चों की पिछली कॉपी बाकी है वो पूरी कर लेना, धीरे धीरे चलेगी। एक वीक से ज़्यादा दिन लग सकते हैं, 7 दिन या 7 से ज़्यादा, क्योंकि 7 मार्क्स का काम आएगा। थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे। साइन इनवर्स 1/2 आपसे पूछा जाएगा कितना एंगल है उल्टा। कई बच्चे तो यहाँ पर ही वैल्यू लिख देते हैं, नहीं आप बच्चे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 1/2 साइन इनवर्स इधर आके क्या बन गया, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का कितने एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है वो सोचना अब आपने। 1/2 कितने पर होती है, 30 पर। 30 को क्या लिखेंगे बेटा, π/6 ऑन कंपेयर। कंपेयर करने पर थीटा की वैल्यू क्या आई, π/6। और हम ये बताएंगे थीटा किस में बिलोंग करता है, -π/2 और +π/2 के बीच में। ये बताएंगे भाई आपकी जो वैल्यू है ना, नाराज नहीं होना, जो एंगल दिया गया है उसी के ये बीच में है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन तो मैंने 2 लिख लिए थे, लेकिन एक ही करेंगे बेटा,
क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट लेंथी ना हो जाए, क्योंकि उससे पहले आप बच्चों ने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ना, +1 का वो पढ़ लेना। एक वैल्यू और देखिए कोस इनवर्स 1/2। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझाता हूँ इसमें। कई तो ऐसे करते हैं सीधे ही कोस इनवर्स की वैल्यू लिख देते हैं कि 1/√2 = कोस π/4। डायरेक्ट ही ये लिख देते हैं कोस π/4। कोस से कोस गया, π/4 बचा। एक तो मेथड है डायरेक्ट, ये ऑप्शन टाइप आ जाए तो ऐसे कर देना। अगर यही 2 मार्क्स में आ जाए तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना भाई आप बच्चों ने। कोस इनवर्स 1/√2 लेट थीटा किसके इक्वल माना, थीटा के इक्वल। कोस इनवर्स इधर ही रहे, ये 1/√2 इधर रहेगा, कोस उधर चला जाएगा, थीटा। फिर एंगल सोचो, कोस π/4 ऑन कंपेयर थीटा = π/4। और ये बता देंगे भाई कोस आपने नाराज़ नहीं होना, आपका जो एंगल है ना 0 और पाई के बीच में है। अगर बेटा इसका एंगल इसके कई अनुसार नहीं है तो आपका रिजल्ट बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप बच्चों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं अगर सेकंड और करवाएं तो आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना एक, तो इसमें आप सेकंड का 1-2 पार्ट बता देता हूँ मैं। अगर कई बच्चे कर पाए तो ठीक है, कुछ कमी रहेगी, कुछ आंसर गलत आएंगे, उनका जवाब आपको कल मिलेगा। अच्छी बात है अगर आप 2 क्वेश्चन कर सको। तो मैं इसका एक पार्ट करा देता हूँ। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -1 थीटा के इक्वल मानेंगे बेटा। -1 = क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। -1 कितने पर होता है, ये माइनस उधर भेज दो आप, 1 साइन थीटा माइनस के। साइन में अगर माइनस आ जाए तो माइनस अंदर चला जाता है। कंप्लीट जानकारी कहाँ पर मिलेगी, प्ले लिस्ट में मिलेगी भाई आपको। ये 1 कितने पर वैल्यू होती है, π/2 पे। ऑन कंपेयर -θ = π/2, थीटा की वैल्यू बेटा -π/2। और ये थीटा किसके बीच में आया है, थीटा बिलोंग्स -π/2 और +π/2 के बीच में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये वाला एक क्वेश्चन करना, ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा। सीकेंट वाला देखना और कोस वाला। तो मैं उम्मीद करूँगा आप 2 क्वेश्चन ट्राई करना, दूसरा समझाऊंगा कल भी मैं। ठीक है, लेकिन आप बच्चों ने पहले ट्राई करना। आप ये देखना गलती क्या कर दी आपने। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, सिलेबस चलता रहेगा लॉकडाउन में भी। देखो कह तो रहे कि वे स्कूल ओपन हो 17 मई के बाद, देखते हैं क्या कंडीशन होगी, कैसे स्कूल ओपन होगा कैसे नहीं होगा। अभी तक ऐसा नहीं आया, बसेज नहीं चलेंगी तो बच्चे कैसे आएंगे। ठीक है, और स्कूल वाले भाई 10-10, 15-15 बच्चे 1-2 वालों के लिए कैसे बस भेजेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, देखते हैं कि उनका क्या सोल्यूशन होगा नहीं। लेकिन आप बच्चों का सिलेबस रनिंग में है तो आप बच्चे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को भाई जो वीडियो आए उसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो भाई। कम से कम जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं 2-2, 4-4 सब्सक्राइबर तो आप बच्चों ने इंक्रीज़ करवाने चाहिए। मैं तो बोल बोल के थक गया भाई, इतने बोलने में तो राजा राज दे दे और आपने एक सब्सक्राइबर नहीं दिलाया। कई बच्चे हैं, कम रह गई थे एक बार सब्सक्राइबर, 700 हो गए, 700 से कम हो गए, लेकिन बच्चों ने भाई ऐसा किया, कंग्रेचुलेसन मिला, लेकिन उस कंग्रेचुलेसन का जवाब हम क्या देते भाई, क्योंकि 700 से कम हो गए थे एक बार। तो उसके जवाब में बच्चों ने फिर कई बच्चों ने या 1-2 बच्चों ने वो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे बच्चों की ज़रूरत है हमें, अपने सब्सक्राइबर बेटा आपने बढ़ाने, आपकी है ये। क्योंकि 1000 हो गए तो हम लाइव आ सकते हैं। कई टॉपिक ऐसे होते हैं लाइव आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज 1 वीक के अराउंड तक चलेगी। तो धीरे धीरे अपनी पीछे वाली कॉपी कंप्लीट करते रहना बेटा, और साथ में ये लेक्चर भी आप बच्चे सुनते रहना। ओके बेटा।